एक जिले में मान लीजिए 10,000 युवा मतदाताओं को जोड़ा गया है, तो जहां का विधायक जागरूक रहा है या जहां की जो पार्टी जागरूक रही है, उसने अपने क्षेत्र में तो युवा वर्ग को बहुत बड़ी तादाद में जोड़ दिया है, लेकिन जहां का विधायक या जहां का जो भी पार्टी का क्षेत्रीय प्रतिनिधि उदासीन रहा है, वो नहीं जोड़ पाया है। तो पूरा चुनाव तो इससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जिन जिन सीटों में युवाओं का मतदान होगा वो वहां पे निश्चित तौर पे उस पार्टी के का लाभ होना है, उस पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिलना है। और जो भी पार्टी अभी भी जितनी सीटें बची हैं इनमें युवा चेहरों को लाएगी, तो युवाओं पर युवा वर्ग जो है विश्वास बढ़ाएगा। युवाओं में भी खासतौर से बता दें कि जो लड़कियां होती हैं, महिला वर्ग है, वो राजनेताओं को बहुत बड़ी तादाद में नापसंद करता है। ये बात बिल्कुल हकीकत बात है, ये सामने नहीं आती, लेकिन वो नापसंद करते हैं राजनेताओं की जिस तरह से चाल चरित्र चेहरे की बातें हकीकत में सामने देखते हैं, तो वो उनसे एक तरह से हिकारत भरी नजरों से देखते हैं उनको। उसमें युवा कम से कम महफूज रहता है, युवा उससे बचा रहता है। युवा चेहरों को ये लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर इनकी पार्टियों को लाभ होना है। अंशुल आप क्या कहेंगे? जो है वो पूरी तरह से सच है। अंशुल आप क्या कहते हैं कि इस आने वाले चुनाव में युवा कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से प्रज्ञान जी, युवा इस बार मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखता है और इस बार युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो लगातार युवा हितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे हम युवा कॉन्ट्रैक्टरशिप योजना की बात करें, चाहे हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करें, चाहे हम युवा मुख्यमंत्री यंग इंटर्नशिप योजना की बात करें, चाहे जो हमने उद्योग नीति बनाई है, उद्योग नीति के माध्यम से कोई भी कंपनी अगर मध्य प्रदेश में निवेश करेगी तो उसे 50% रोजगार युवाओं के, स्थानीय युवाओं को वहां पर देना पड़ेगा। चाहे हम आईटी पार्क, सिद्धार्थ जी वहीं के हैं, आईटी पार्क इंदौर की बात करें तो इंदौर के युवाओं को अपने पांव पे खड़े होने के लिए हमने टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां बुलाया है। वहां पर भी 51% हमने रोजगार की बात वहां पर स्थानीय युवाओं को, तो निश्चित अंशुल आपको रोकेंगे, अंशुल आपको रोकेंगे। सिद्धार्थ यादव जी आपकी पार्टी युवा यादा करती है, ये बताइए आने वाले चुनाव में युवाओं की धारा किधर बहेगी, क्यों? आने वाले चुनाव में युवाओं की तादाद निश्चित तौर पे बढ़ेगी। जैसे आपने बताया 35% युवा इस बार भागीदारी दे रहे हैं। मैं धारा की बात बता रहा हूं, मैं तादाद की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे ही बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं आने वाले चुनाव में युवाओं की धारा किधर जाएगी, किस तरफ बहेगी, तादाद की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, युवाओं की धारा निश्चित तौर पे युवाओं की धारा कांग्रेस की तरफ बहेगी, क्योंकि कांग्रेस का युवा नेतृत्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप ले लीजिए, युवा नेतृत्व कांग्रेस आगे लाया। इसी को देखते हुए युवाओं की जो धारा है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ बढ़ेगी। प्रज्ञान जी, मैं बीच में बोलना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो। बहुत जल्दी से कि कांग्रेस तो लेकर जाएगी, परंतु कांग्रेस ने टिकट तो दिया ही नहीं है। ये कहां से जाएंगे? सिर्फ ये केवल टिकट तक, ये केवल टिकट तक नहीं, ये टिकट से लेकर उस मतदाता तक जो किसी राजनीतिक युवा मतदाता जिसका सरोकार किसी राजनीतिक दल से नहीं होता, उसके मन में भी चीजें आती हैं, क्योंकि ये बदलाव का दौर है। यहाँ एक लाइक और एक कमेंट सियासत की दिशा भी बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रही है सोशल मीडिया में। चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर सियासी मौसम आखिर कैसा रहा, हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। नमस्कार। टिकट बंटवारे के बाद हो रही सियासी उठापटक के बीच हाजिर हूं मैं ऋषि। अगले 2 मिनट बताएंगे प्रदेश का कैसा रहा आज सियासी मौसम। चुनावी मॉनसून में मतदाताओं पर वादों और प्रत्याशियों पर टिकटों की बारिश के बीच दिग्गजों का नामांकन दाखिल करने का दौर भी शुरू हो गया है। बुधनी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थकों की बाढ़ के साथ नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में हैट्रिक लगाने का दावा भी किया। अब रुख भोपाल का सियासी पारा आज गर्मा गर्म रहा। राजधानी भोपाल में एक साथ कई दिग्गजों ने नामांकन भरे। इस दौरान इन सभी के समर्थक सड़कों पर सैलाब की तरह उमड़ आए। गोविंदपुरा से बाबूलाल गौर, नरेला से विश्वास सारंग और दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता ने पर्चा दाखिल किया। अब रुख राजनांदगांव का। मुख्यमंत्री रमन सिंह के इलाके में वोटों की बारिश अपने हक में करने के लिए कांग्रेस के सभी दिग्गज राजनांदगांव में जुटे। मंच पर